क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसी, डिजिटल एसेट को लेकर आज सोशल मीडिया पर एक हाइप बनी हुई है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकात का फतवा क्रिप्टो करेंसी के ख़िलाफ़ इस बात को जवाज़ और बुनियाद बनाकर हर आदमी सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स पास कर रहा है, अपना तज्ज़िया और अपनी राय दे रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पर दो तीन बातों को समझना ज़रूरी है। हर मौजू पर हर शख्स को बोलने का हक़ है या नहीं। ज़ाहिर है कि लिकुल्ल फ़न्न रिजाल, जो किसी फ़न के माहिरीन होते हैं, जो उनका मौजू और सब्जेक्ट होता है, उस पर उनको बात करनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और परेशान कुन बात यह है कि लोग उनकी आरा को एक्सेप्ट भी करते हैं, एक्सेप्टेंस लेवल भी बढ़ रहा है। यानी अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई बात कोई इंजीनियर करे तो लोग उसको नहीं लेते कि भाई ये इंजीनियर हैं और इसको मेडिकल के असरार और रुमूस का, पेचीदगियों का क्या पता। इसी तरह इंजीनियरिंग के हवाले से कोई किसी डॉक्टर की बात को प्रीफर नहीं करता। तो इसी तरह उलमा का जो मौजू है, और फिर खुसूसन वो उलमा जो माहिरीन मुआशियात हैं, जो इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फ़ाइनेंस, इसके अंदर एक अथॉरिटी और कमांड रखते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ज़ाहिर है कि उनकी बात को तरजीह दी जाती है। तो अगर वो कोई फ़तवा या राय पेश कर रहे हैं तो उसके मुकाबिल वही लोग आए जिनको इस फ़न के बारे में बारीकियाँ और मालूमात पता हों। एक कॉमन एतराज़ ये किया जाता है कि जी उलमा शुरू में किसी चीज़ को जायज़ करार देते हैं और फिर जो है कुछ अरसे के बाद उसको नाजायज़, या शुरू में किसी चीज़ को हराम करार देते हैं और कुछ अरसे के बाद वो चीज़ हलाल हो जाती हैं। तो याद रहें कि उलमा एक बहुत बड़े मनसब पर फाइज़ हैं और लोगों की आखिरत को बचाना ये उनका मोटिव और फ़र्ज़ ऐन होता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि एक मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाए और वो डॉक्टर कहें कि भाई इसका ऑपरेशन जो है वो अभी ज़रूरी नहीं है और ये दवा से ठीक हो जाएगा। एक दो महीने के बाद दोबारा वो पेशेंट जाए तो अब डॉक्टर कहे कि भाई इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। अब किसी को हमने ये कहते हुए नहीं सुना कि जी ये कैसे डॉक्टर है, पहले का ऑपरेशन नहीं होगा और अब ऑपरेशन सजेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो डॉक्टर उस मरीज़ के सिम्पटम्स को देख रहा है, उसकी अलामात को देख रहा है। शुरू में इसके अंदर वो अलामात नहीं थी कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन में थी और अब वो है। तो इसी तरह उलमा भी किसी भी चीज़ के आने के बाद पहले उस पर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, तबादला ख़याल करते हैं, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन करते हैं, माहिरीन से आरा लेते हैं और उसके मुताबिक वो फतवा देते हैं। अगर बाद में उसकी नौइयत तब्दील हो जाए और उसके अंदर तब्दीली आ जाए और उसका फ्रेमवर्क बदल जाए तो ज़ाहिर है कि अहकामात भी तब्दील हो जाते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितना व फ़ितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत के लिए एक ख़ास चीज़ फ़ितने का सबब है। मेरी उम्मत के फ़ितने का सबब माल है। वो सूद की शक्ल में, वो जुए की शक्ल में, वो सट्टे की शक्ल में, वो गैम्बलिंग के शक्ल में, वो चोरी की शक्ल में, वो डकैती की शक्ल में, वो विरासत और मीरास न देने की सूरत में, यानी उसकी बहुत सारी शक्लें हैं। या जो आजकल सूदी ऐप्स और कर्ज़े देने वाली मुख्तलिफ़ ऐप्स आ गई हैं उस सूरत में। तो बहरहाल उलमा एहतियात के पहलू को गालिब रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल हलालु बय्यिन वल हराम बय्यिन, हलाल चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं और हराम चीज़ें भी वाज़ेह हैं। इसके दरमियान कुछ डाउटफुल मुश्तबा चीज़ें हैं। तो जो इन मुश्तबा चीज़ों से भी बच गया उसने अपने ईमान और इज़्ज़त को महफूज कर लिया। इस हदीस को बुनियाद बनाकर उलमा बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ किसी चीज़ की हिल्लत का और हुर्मत का हुक्म लगाते हैं। लिहाजा उलमाए किराम इस उम्मत के मोहसिन हैं। उलमाए किराम इस उम्मत की दुनिया से ज़्यादा
آخرت کی فکر کرتے ہیں اور انہیں یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، لہٰذا عام لوگ کسی ایک بات کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ جوڑ کر جو علماء پر تان اور تشنیع کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، علماء پر تنقید کر رہے ہیں، خدا را وہ اپنی آخرت کو خراب نہ کرے اور وہ احتیاط کا دامن وہ ہاتھ سے نہ جانے دے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com